सुनीति धर्मात्मा है। उन्होंने सोचा मेरे कारण पति को संकोच न हो, लज्जित न होना पड़े, इसलिए उस महल का परित्याग कर दिया। चक्रवर्ती सम्राट, जब साधारण व्यक्ति का 2-4 मकान होता है तो चक्रवर्ती सम्राट के तो बहुत से महल होंगे। दूसरे महल में भगवती सुनीति निवास करने लगी। महत्यापदि संप्राप्त स्मर्तव्यो भगवान हरि। जब जीवन में घोर विपत्ति आवे तो प्राणी को भगवान की शरण में जाना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए। भगवती सुनीति अब राजकाज में कम, महाराज की सेवा में कम, अब वो सत्संग में ज्यादा जाने लगे। भगवान की सेवा में ज्यादा समय भगवती सुनीति का बीतने लगा। एक संत के यहाँ कथा में बैठी थी। कथा के बाद में संत ने देखा सुनीति को और एक फल प्रसाद के रूप में दिया। भगवती सुनीति ने उस प्रसाद को ग्रहण किया, सगर्भा हुई, उससे जो संतान हुई उस बालक का नाम ध्रुव रखा। कुछ समय बाद, कुछ काल बाद भगवती सुरुचि को भी पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम महाराज ने उत्तम रखा। बालक दोनों धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, साथ साथ खेलते हैं। एक दिन ऐसा संयोग, महाराज सिंहासन आसीन थे और संयोग से उत्तम महाराज के गोदी में बैठा था। जब घर में 2 जुड़वे बालक हो या छोटे छोटे 2-3 बालक हो और एक पिता की गोद में या माँ की गोद में बैठता है तो दूसरा उसको हटा करके अपने बैठना चाहता है। ये बालक का स्वभाव है। उत्तम को देखा पिता की गोद में बैठे हुए, तो ध्रुव नाम का जो सुनीति का बालक था, वह बालक भी दौड़ता दौड़ता पिता की गोद में जाने लगा। मां सुरुचि कुछ दूर पर बैठी थी, उनको पार करके ही पिता के गोद में बैठने के लिए जाया जा सकता था। मां सुरुचि ने देखा ध्रुव को सिंहासन की ओर बढ़ते हुए, पिता की ओर जाते हुए, हाथ पकड़ करके खींच लिया। सुरुचि ने कहा, ध्रुव तुम पिता के गोद में बैठने के अधिकारी नहीं हो। ध्रुव ने पूछा, मां उत्तम बैठा है तो क्या मैं पिता के गोद में नहीं बैठ सकता? सुरुचि ने कहा, बेटा उत्तम तो इसलिए बैठा है कि वह मेरे गर्भ से जन्म लिया है। पिता के गोद में बैठना तभी होगा जब तुम मेरी गोद से, मेरे कोख से जन्म लो। पिता के गोद में बैठने के लिए आवश्यक है मेरे गर्भ से जन्म लेना। इसीलिए जाओ परमात्मा की आराधना करो, और जब भगवान प्रसन्न हो तो ये वरदान मांगना, मैं अगली बार सुरुचि के पेट से उत्पन्न हो तब तुम पिता के गोद में बैठने के अधिकारी हो। ध्रुव छोटा बालक, मां की बात लग गई और वो रोते रोते मां सुनीति के पास में आया। सुनीति का मतलब क्या है? सुष्ठु शास्त्र मत्या नीति सुनीति। शास्त्र के मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर जिसकी नीति हो, मर्यादा हो, आचरण हो, उसी का नाम सुनीति है। और सुरुचि का मतलब क्या है? सुष्ठु रुचि, जो अपने रुचि के अनुसार से करे उसी का नाम सुरुचि है।
जो अपनी रुचि के अनुसार से कुछ करता है उसका फल क्या होता है? उत्तम। उसका फल उत्तम होता है। और उत्तम मतलब श्रेष्ठ। यह देखने में तो श्रेष्ठ लगता है, लेकिन कालांतर में वह दुख देता है। इसीलिए उत्तम में दो तरह है, उत और तम। तम मतलब अंधकार, उत मतलब पीछे, मतलब बाद में अंधकार ही अंधकार है। और जो धर्म के मार्ग पर, नीति पर, मर्यादा पर जिसका आचरण रहता है उसका फल क्या होता है? उसका फल ध्रुव होता है। ध्रुव मतलब अटल, वह कभी टलता नहीं। सुनीति के पास में बालक ध्रुव आए और कहा, मां क्या मैं पिता के गोद में बैठ नहीं सकता? मां सुरुचि ने कहा है, मैं आपकी कोख से जन्म लिया हूं, इसीलिए मैं पिता के गोद में बैठने का अधिकारी नहीं। मां सुनीति के नेत्रों में अश्रु आ गए। मां ने कहा, बेटा तुम्हारे कर्म तो ऐसे हैं, तुम्हारे आचरण तो ऐसे हैं कि तुम्हें तो देवता का पुत्र होना चाहिए था, देवता होना चाहिए था, देवपुत्र होना चाहिए था। लेकिन प्रारब्ध में देवपुत्र होना नहीं, मानव का पुत्र होना लिखा था। बेटा दोष किसी में नहीं है, दोष कभी किसी में देखना नहीं चाहिए। मां सुरुचि का दोष नहीं है, यह तुम्हारे प्रारब्ध का ही दोष होगा। अगर तुम उत्तम जैसे मां सुरुचि के गर्भ से जन्म लिए होते तो आज तुम्हें यह बात सुनने को नहीं मिलती। इसलिए महामंगलम तात परे सुमस्था भुंक्ते जनोय पर दुःखदस्तत् सत्यं सुरुच्या भीतं भवान् मे यद्दुर्भगाया उदरे गृहीतः। इस दुर्भगा, इस भागिनी के गोद से तुमने जन्म लिया है, इसीलिए आज तुम्हें ये दिन देखना पड़ रहा है। मां सुरुचि ने ठीक ही कहा है बेटा, वही मां है जो अपने पुत्र को परमात्मा के भजन में लगावे। सुरुचि ने ठीक ही कहा है, तुम्हें परमात्मा की आराधना करनी चाहिए। तुम्हें मां सुरुचि में दोष नहीं देखना चाहिए। जीव मात्र का लक्ष्य है पुत्र परमात्मा की आराधना, परमात्मा का भजन, और जीव मात्र का लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति। माने अपने पुत्र ध्रुव को उपदेश दिया, अपने पुत्र ध्रुव को उपदेश दिया, ऐसा उपदेश दिया। ध्रुव ने पूछा, मां परमात्मा कैसे मिलेंगे? मां ने कहा, बेटा परमात्मा की प्राप्ति तपस्या से होती है। अच्छा मां तपस्या कहाँ करेंगे? तपस्या तो बेटा वन में होता है। ध्रुव ने पूछा, मां अगर वन में भूख लगेगी तो मुझे भोजन कौन देगा? मां ने कहा, बेटा जब तुम पेट में थे तो जो तुम्हारा भरण पोषण कर रहा था, जब तुम्हारे दांत नहीं थे उस समय जो तुम्हारा भरण पोषण कर रहा था वही वन में भी तुम्हारा भरण पोषण करेगा।
जब दांत नहीं तब दूध दिए, अब दांत दिए कछु और भी दही है। भगवान जब दांत देते हैं तो फिर अन्न की व्यवस्था करते हैं, और जब तक जीव अन्न के खाने के योग्य नहीं होता तब तक कोई कहने जाता है कि दुग्ध की व्यवस्था करो। बालक जन्म लेता है बाद में और दुग्ध प्रकट हो जाता है पहले। भगवान को पता है यह जन्म लेने के बाद जब भूख के कारण व्याकुल होगा तो इसे कौन ला करके कुछ देगा। संसार का प्राणी भले ही मान ले यह मेरा बेटा है, यह मेरा पोता है, लेकिन यह भगवान का अंश है, इसीलिए भगवान की जिम्मेदारी है इस जीव की व्यवस्था करना। पर जीव का दुर्भाग्य यह है कि जीव को भगवान पर भरोसा नहीं। बेटा, जब तुम वन में जाओगे तो भगवान तुम्हारी सारी व्यवस्था करेंगे। भगवान की प्राप्ति उसे ही हुई है जिसको कहीं ना कहीं से ठोकर लगा है। रावण ने विभीषण को लात मारी, जब तक रावण के पास विभीषण थे, लंका में थे, तब तक भगवत प्राप्ति हुई। रावण ने ठुकराया तो भगवान ने अपनाया। बाली ने सुग्रीव को ठुकराया तो भगवान